दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि यूजीसी नेट जीआरएफ 2023 से जुड़ी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है कि जून 2023 में इसके पेपर होने हैं। जिसके लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। अब जो लोग भी एलिजिबल हैं जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए हमने शुरू भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो शेड्यूल है वह क्या है, और उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उस पेपर को भी कवर करेंगे, जो 28 फरवरी 2023 को हुआ था, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग पाए कि आखिरकार किस तरह के कुछ बदलाव हुए हैं और किस तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है 10 मई 2023 को निकाला गया है। यह ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट 2023। इसमें जो मेन डेट है उसको हम एक बार कवर करेंगे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 मई से 31 मई 2023 तक है। जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 10 मई से 31 मई के बीच में। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई वो 1 जून 2023 तक इसके पेमेंट को पे कर सकते हैं। और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको भी हम कर सक पाएंगे 2 और 3 जून के बीच में ही। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि 1 वीक ऑफ जून 2023 यानी अगले महीने ही आपको ये पता चल पाएगा कि आपका सेंटर किस सिटी में होने वाला है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए आई मीन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसमें आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा 2 वीक ऑफ जून 2023। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें 13 जून से 22 ऑफ जून के बीच में एग्जामिनेशन होंगे। सेंटर डेट एंड शिफ्ट की बात करें एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जो सब पता चलेगा एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। वेबसाइट की अगर बात करें तो www.nta.ac.in पे, या नहीं तो http://ugcnet.nta.nic.in पे आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फी जो कि मैं इंपॉर्टेंट है, जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपीज़ पे करने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ पे करने हैं। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो या ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 325 रुपीज़ पे करने हैं। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप इस नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके एक जो 28 फरवरी को पेपर हुआ था जिसको हम समझ पाएंगे। यह पेपर सीबीटी मोड आई मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होता है। जो प्रीवियस ईयर में यानी पहले जो पेपर हुआ है उसमें भी सीबीटी के थ्रू ही हुआ था। 83 सब्जेक्ट कवर होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट वाइज स्लॉट वाइज इसके नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। टाइम टू टाइम आप वेबसाइट पर सर्च करते रहें, देखेंगे सेट में क्या था पूछा गया, किस तरह के पेपर आएंगे। ये जो पेपर है 28 फरवरी 2023 को हुआ था, ये हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री वाले कैंडिडेट जिनके लिए हम बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल करवा पाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अलारा द ग्रेट टीचर ऑफ द बुद्धा बिलोंग टू विच ट्राइब। अलारा जो कि महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु अलार निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा केशपुत के कलाम, यानी कलाम्स ऑफ केशपुता। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी और भी है। अलार पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ भी थे। अलार कलाम ने ही गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, साथ में ही ध्यान मार्ग का सिद्धांत तथा समाधि मार्ग का ज्ञान भी प्रदान किया था। तो ये थे पहले प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि विच फिलोसफर ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ विशिष्टाद्वैत, यानी विशिष्ट द्वैत के कि भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बारे में कुछ जानिए। रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब रामानुजाचार्य थे कौन? इनका जन्म 1017 ईस्वी में यानी 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर गांव में हुआ था। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ प्रकाशमान होता है। रामानुज शगुन ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी तथा भगवत गीता पर भाष्य लिखा था। इनकी सभी रचनाएं संस्कृत में ही हैं। अच्छा, विशिष्टाद्वैत के द्वारा उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को कड़ी चुनौती दी थी, जिसमें ईश्वर यानी ब्रह्मा, जीव यानी आत्मा, प्रकृति को
नित्य माना गया है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में और भी रखें। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। गंडारादित्य कौन थे? गंडारादित्य जो थे वह 950 एक्चुअली वह टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ चोला डायनेस्टी। यह टेम्पल आर्किटेक्ट थे। चोल राजवंश का जो मंदिर थे उस चोल राजवंश का मंदिर स्थापत्य से जुड़े हुए थे। यानी गंडारादित्य जो थे 955 सी के चोल शासक थे, जिनका जो टाइम पीरियड था 949 सी से 962 सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चोल राजवंश का मंदिर संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर। विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए जैन टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है? इसका सही जवाब होगा यमक। यमक एक जैन ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इस अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ कार्दमक डायनेस्टी? कार्दमक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा जस्टन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रख सकते हैं। इस वंश का शासनकाल लगभग 130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे और टोलेमी के द्वारा उन्होंने टियास्थनीज व टेस्टिनेस कहा जाता था। यदि ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जस्टन, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर। जीन प्रभा सूरी द्वारा, जीन प्रभा इज इन हिज विविध तीर्थ कल्प इंक्लूड ए सेक्शन ऑन द होली सिटी ऑफ। जीन प्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थ कल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा होगा इसका सही जवाब। इसके बारे में समझिए क्या है मथुरा। विविध तीर्थ कल्प जीन प्रभासूरी के द्वारा करीब 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ अबाउट 60 कल्प्स, आई मीन सेक्शंस। मोस्ट ऑफ देम गिव द अकाउंट्स ऑफ मेजर जैन तीर्थाज, जिसमें अधिकतम मेजर जैन तीर्थ के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किंग पारा इज एसोसिएटेड विद द किंगडम ऑफ, इसका सही जवाब होगा कौशल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है कौशल। इसके बारे में कुछ जानकारी रखिए। कौशल प्रेजेंट डे में अवध, जो कि उत्तर प्रदेश में टू वेस्टर्न उड़ीसा, यानी उड़ीसा के पश्चिमी भाग में। अच्छा, ध्यान रखें इसमें कि यह जो इसकी जो कैपिटल है कौशल की, वह श्रावस्ती थी। श्रावस्ती याद रखना है नाम आपको, श्रावस्ती। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर। कॉपी ऑफ व्हिच अशोकन रॉक एडिक्ट इज फाउंड इनग्रेव्ड ऑन अ बाउल? याद रखिए इसका सही जवाब होगा, यानी अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की प्रति कॉपी एक कटोरे के ऊपर उत्कीर्णित पाई गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां दीर्घ शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी, 7वां दीर्घ शिलालेख। अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानकारी रखिए। जो 13th रॉक एडिक्ट है, यानी कलिंग पर विजय का उल्लेख इस पर प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख से कलिंग पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और 7वें की अगर बात करें, सभी संप्रदायों के बीच में धर्मों के प्रति सहिष्णुता की जानकारी प्राप्त होती है। 8th रॉक एडिक्ट की अगर बात करें, अशोक की बोध गया की पहली यात्रा और उसकी पहली धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। और 11th रॉक एडिक्ट की बात करें, धम्म यानी पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन सभी शिलालेखों पर क्या क्या वर्णित है, इसकी जानकारी आप इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7th मेजर रॉक एडिक्ट। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट शोज कास्ट वाज नॉट रिजिडली टाइड टू ए क्राफ्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो दर्शाता है कि जाति शिल्प से अनम्य तरीके कठोरता से सहबंध नहीं थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ब्राह्मण जातक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ब्राह्मण जातक। 10 प्रकार के ब्राह्मणों की एक कथा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11। हु रोड द बुक चतुष्टिका नामक ग्रंथ पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा आर्यदेव, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा आर्यदेव। आर्यदेव जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने चतुष्टिका लिखी है, वह संस्कृत भाषा में लिखी है। तो इतनी जानकारी आप इससे जुड़ी हुई और भी ध्यान में रखें।
प्रश्न संख्या 12 की ओर है। द हथनौरा स्पेसिमेन बिलोंग टू, हथनौरा प्रतिरूप निम्नांकित किसे से संबंधित है? तो यह होमो इरेक्टस से संबंधित है। होमो इरेक्टस ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होमो इरेक्टस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तराबैनी विच यील्डेड अर्ली पालियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स इज लोकेटेड इन, वह किस जगह से? उत्तरबैनी वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से आरंभिक पुरापाषाणिक शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं वह निम्नांकित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू में। ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू में है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर। स्टडीज ऑन डिडवाना लेक वर कंडक्टेड बाय, यानी डिडवाना झील पर अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरदीप सिंह। ऑप्शन नंबर 2 गुरदीप सिंह के द्वारा किया गया है। डिडवाना झील एक्चुअली राजस्थान में है, साल्ट लेक के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बारे में जानकारी यानी जो अध्ययन है वह गुरदीप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो इतनी जानकारी से जुड़ी हुई ध्यान में रखें गुरदीप सिंह। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 15। विच लीडर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द स्मगल्ड फुटेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर ए फिल्म ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अब याद रखें निम्नलिखित में से किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित फुटेज तस्करी के माध्यम से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज रोमन कैथोलिक मिशनरी डिड नोटेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ ओपनिंग सम एलिमेंट्री स्कूल्स एंड सम ऑर्फेनेजेस? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक मिशनरी था जिसने कुछ प्राथमिक विद्यालयों और कुछ अनाथालयों को खोलने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डी नोबेल। रॉबर्ट डी नोबेल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। रॉबर्ट डी नोबेल जो था एक इटालियन जेसुइट मिशनरी था। इन्होंने ही मुख्यतः दक्षिण भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए थे, स्कूल खुलवाए थे। एक्चुअली इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है कि ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और 20 मई 1605 को भारत में गोवा और बम्बे में पुर्तगालियों के बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो इतनी जानकारी इनसे जुड़ी हुई और भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न क्यों है। हु हेल्प्ड मोनियर विलियम्स इन प्रिपरेशन ऑफ हिज संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड टू बिकम अ बैरिस्टर? अब निम्नलिखित में से किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मोनियर विलियम्स को उन्हें के संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी। द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे जिन्होंने लंदन जाने से पहले मोनियर विलियम्स जो कि एक संस्कृत के प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनकी सहायता किए थे एज ए असिस्टेंट फॉर द वर्क्स ऑफ इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी। उनको जो है ऑल्सो द नोन एज फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस के संस्थापक के रूप में भी इनको समझा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न क्यों है। द आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डील्स विथ, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अच्छा, सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो आनंद मठ याद रखना है बेस्ड ऑन सन्यासी रिवेलियन जो कि 1770 से 1777 तक हुआ था, बंगाल में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित भवानी चरण पाठक के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानिए आनंद मठ से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और भी फैक्ट। आनंद मठ की रचना 1882 ईस्वी में लिखी गई थी। यह हिंदी भाषी पुस्तक थी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था जिस पर आनंद मठ नामक फिल्म भी बनाई गई थी 1952 में। तो इतनी जानकारी इससे जुड़ी हुई रखें। यह सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 19। जी.डी. बिरला एज ए लेजिस्लेचर इन 1927 फॉर द इलेक्शन ऑन द टिकट ऑफ विच पार्टी? नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1926 और 27 में एक विधायक के रूप में जी.डी. बिरला ने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? नेशनलिस्ट पार्टी। इसका आंसर होगा नेशनलिस्ट पार्टी ऑप्शन नंबर 1। अब अगले प्रश्न की ओर है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20। हु स्टार्टेड द सत्याप्रकाश इन गुजराती इन 1852 टू एडवोकेट विडो रीमैरिज? निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह की समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश प्रारंभ किया था? करणदास मूलजी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा करणदास मूलजी।
इस तरह से ये थे 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न के टाइप समझ में आ रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे अंदाज़ा भी लग गया होगा कि कितनी डेप्थ तक हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसके फैक्ट भी जानने ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर द पेपर।